रहा। हाँ तो उस पत्थर मतलब वो हो गया तो सोचा उसके तल थोड़ा ढाक दे, तो ढाके के तो पत्थर घुस गए अंदर, डंडा डाले तो डंडा भी घुस गया, 6 फीट का डंडा घुस गया था। का कहथिन तब ओका हल्का से जब खोदन तो होल था। हो सके अब तो भगवान जाने कि का कहथिन माया बात का है। नमस्कार दोस्तों, पब्लिश लाइव प्रयागराज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि आज हमारी मौजूदगी प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत देवरिया ग्राम सभा में है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि देवरिया ग्राम सभा में आज सुबह एक ऐसी हैरत अंगेज घटना सामने निकल कर आई जिसे देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। हम आपको तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे कि देवरिया गांव के जो एक निवासी हैं उनके घर के ठीक सामने लगभग 30 फीट गहरा अचानक गड्ढा हो गया है। इस गड्ढे को लेकर जब ग्रामीणों को जानकारी हुई तो लगातार लोगों में चर्चाएं का विषय बन गई। आखिरकार यह इतना बड़ा गड्ढा अचानक कैसे हो सकता है। आपको हम यह बताना चाहेंगे कि ये जो गड्ढा है उसके सामने ठीक आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि ये मकान बने हैं। ये मकान के ठीक सामने अचानक 30 फीट गहरा गड्ढा होने की वजह से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। आइए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार यह गड्ढा पहले से यहाँ मौजूद था या अचानक गड्ढा हुआ है तो कैसे हुआ है। क्या नाम है भैया? पप्पू प्रजापति। ये आपके मकान के सामने ठीक लगभग 30 फीट गहरा गड्ढा देखा जा रहा है। तो ये कितने दिनों से है? अरे साहब सर बहुत दिनों से है कि अब अंदर से पता नहीं कई साल से होल है। अभी सुबह मालूम हुआ है जानकारी। ये आपको कब जानकारी हुई कि यहाँ पे गड्ढा 30 फीट? अरे सुबह मतलब पत्थरा उथरा से छेद हुआ है, उसमें डंडा डाला। जब डंडा डाला तो उसमें डंडा चला गया, तब जानकारी हुआ है। अभी पता नहीं कई साल से कहाँ गड्ढा रहा, जानकारी नहीं रहा कि यहीं पे गड्ढा है। यानी जो गड्ढा हुई आज आप लोगों को जानकारी हुआ है। जिस वक्त आप लोग ये मकान बना रहे थे उस दौरान क्या इस तरह की कुछ नहीं, उतनी समय नहीं दिखाया कुछ चीज। मतलब मुझे नहीं वो खोदा है तो उतनी समय कुछ नहीं दिखाया कि कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। इसलिए तो इतना बड़ा गड्ढा देखा जा रहा है, कुआं से भी ज्यादा इसकी चौड़ाई देखी जा रही है कि पटना अचानक में बारिश की वजह से अंदर होल रहा हो, बारिश की वजह से बैठ गया है मिट्टी, इसलिए तीसरी बार हो गया है। यानी इस तरह की गड्ढा तीसरी बार एक बार ये हियन है, ये ठेहुन रहा तो ये बगल में है। हाँ ऐसे बड़े बड़े 3 गड्ढा है। तो क्या कुछ जान माल की कोई खतरा तो नहीं? नहीं, जान माल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब घर मकान पे गिरे की डर है, बच्चे हैं, मतलब मिट्टी अगर बैठ जाएगा तो खतरा हो सकता है। तो इस तरह से अचानक गड्ढा हुए हो भी इतना बड़ा सा, तो क्या कुछ कारण हो सकता है? क्या उसका रहस्य है? अब रहस्य है कि अभी सरकारी जमीन है, पता नहीं कब से गड्ढा हुआ है, कोई जानकारी नहीं हुआ है। हाँ मतलब कई साल से गड्ढा हुए हैं, इसलिए यानी इस गड्ढे के बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। बहुत अंदर से है, अभी अंदर है तो क्या जानकारी है। जब होल हुआ तब जानकारी हुआ है। दर्शकों देख पा रहे कि ये है पप्पू प्रजापति। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि जब यह लोग अपने घर का निर्माण कर रहे थे उस दौरान इस तरह की गड्ढा का इन लोगों को अनुमान नहीं था, लेकिन आज सुबह जब यह लोग सोने के बाद उठे इन लोगों को अचानक थोड़ा सा गड्ढा देखने को मिला। जब यह लोग उसे थोड़ा सा और फावड़े के माध्यम से खोदे तो और लगातार गहरा होता चला गया। आइए हमारे साथ बात करने के लिए कुछ और लोग हमसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ? हमारा नाम है दुर्गा प्रसाद। किस गांव से है? देवरिया गांव से। देवरिया गांव से। ये आपका मकान कहाँ पे है? यही है सर। ये आपका मकान है? हाँ। ये आपके मकान के सामने अचानक ये गड्ढा देखा जा रहा है। हाँ। तो ये कैसे, क्या आप किस लिए खुदवाए थे या पहले से? नहीं, कोई पहले से रहा सर, हमको तो नहीं, हमको लोग को जानकारी नहीं थी। घर बना हमको कोई मालूम नहीं था, ये अचानक आज हुआ है। हाँ इसके बारे में आपको जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इतने बड़े गड्ढे को लेकर? इतने बड़े गड्ढे के तो हमको डर लग रहा है, ये मकान गिर सकता है। हाँ सर। तो क्या प्रशासनिक स्तर किसी को शिकायत किया था, इसकी जानकारी दिया था आपने? अब ही नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं। दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे कि देवरिया ग्राम सभा वह ग्राम सभा है जो पौराणिक स्थलों में भी इसका नाम आता है। यानी कि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सुजावन देव मंदिर है जो लगातार इतिहासों में लगातार बना रहता है। और यहाँ से लगभग 500 मीटर की दूरी पर भीटा नामक, जिसे पुरातत्व विभाग के द्वारा वो अपने कब्जे में कर लिया गया है, उसी तरह का कहीं न कहीं जो
जो प्राचीनतम ये स्थल है उसी को जोड़कर यहाँ के कुछ ग्रामीणों का देखा जा रहा है। आपके घर के सामने ये बड़ा सा गड्ढा है, तो ये किस लिए खुदवाया गया था? खुदवावा नहीं गया था, बटोर रहे थे तो पत्थर रहा। हाँ, तो उस पत्थर मतलब हो गया तो सोचा उसके तल थोड़ा ढाक दे, तो ढाके के तो पत्थर घुस गए अंदर, डंडा डाले तो डंडा भी घुस गया, 6 फीट का डंडा घुस गया था। का कहथिन तब ओका हल्का से जब खोदन तो होल था। हाँ, यानी आज सुबह जब आपने उठा तो फट गई थी। यानी आज सुबह आप जब उठी तो वहाँ गड्ढा था। हाँ, इसके पहले भी आप देखे थे? नहीं, कभी नहीं। नहीं, तो क्या हो सकता है यहाँ पे? क्या हो सकता है? मकान गिर सकता है, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, मार सकते हैं, गिर सकता है मकान, कब गिर जाए कोई पता नहीं। तो ये सरकार इसकी व्यवस्था करे। क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला प्रजापति। और बताया जा रहा है कि इनके सामने जो गड्ढा हुआ है या इन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। आज सुबह के वक्त जब यह अपने घर की साफ सफाई करने के लिए उठी, उस दौरान घर के दरवाजे के सामने साफ कर रही थी, उसी दौरान ये गड्ढा इन्हें देखने को मिला। जब उस गड्ढे में इन्होंने कंकड़ डालकर देखा तो वो कंकड़ नीचे चला गया। लगभग इनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 6 फीट उसमें बांस डालकर देखी, वह भी चला गया। हमारे साथ बात करने के लिए आइए यहाँ के ग्राम प्रधान है, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो सकता है, क्या इसमें कुछ रहस्य हो सकता है। क्या परिचय हुआ? भैया मैं इस गांव का प्रधान हूँ। इस तरफ थोड़ा देखिए। और ये गड्ढा हुआ है, नॉर्मली पहले कुआं रहा होगा, ये अभी नाली बन रही है, रिसाव और इन सब के कारण शायद गड्ढा हो गया है। अभी बेसिकली यहाँ कुछ बहुत इशू नहीं है, गड्ढा हुआ है, इसे पाटेंगे फिर प्रक्रिया में लाएंगे, चीजें सेम हो जाएंगी जो थी। अब इसमें किस बात का इशू है? यानी आपका मानना है कि यहाँ पहले कुआं रहा होगा? भाई अगर कुआं ना रहा हो तो 25 फीट गड्ढा कैसे होगा, आप बताइए। कुआं रहा होगा, प्राचीन काल में तमाम चीजें हैं, तमाम सी चीजें हो सकती हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कुआं ही है, कुछ भी हो सकता है। बेसिकली मैंने देखा नहीं, ऐसे जैसे आप देख रहे हैं ऐसे मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है कि इस गड्ढे के लगभग पास में कई सारे गड्ढे इस तरह के इसके पूर्व में देखे गए हैं, तो उसको लेकर क्या नहीं, मुझे तो अभी यही दिखा है, इसके अगल बगल में तो कोई नहीं दिखा, क्योंकि इस गांव के रग रग से और एक एक कण कण से मुझे जानकारी है जो इस भौतिक स्थिति है और पूर्व की नहीं। तो अभी जो है जो है ये आपके सामने है। कहीं ना कहीं ये गांव आपका जो पौराणिक स्थलों में इसका नाम आता है, क्योंकि यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सुजान देव मंदिर है। तो आपको क्या पौराणिक स्थलों से भी इसे जोड़ा जा सकता है? भाई बिल्कुल जोड़ रहे हैं, जोड़ा जा सकता है, क्या जोड़ रहे हैं। हमारे कुंभ की योजनाएं हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, तमाम योजनाएं चला रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम खुद चाहते हैं कि गाँव को संवारें, और आप देख रहे हैं काम चल भी रहा है। तो मेरा तो लक्ष्य है गाँव को सर्वगुण और विकसित गाँव बनाना। तो ये थे ग्राम प्रधान, इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये जो अचानक गड्ढा हुआ है यहाँ पहले कुआं हो सकता है, इनके द्वारा संभावना यह जताई जा रही है। लेकिन अचानक इतना बड़ा गड्ढा होने से लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, लोगों में लगातार इस गड्ढे को देखना। उसको भी आपने देखा कि जो गांव के ग्राम प्रधान थे उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे जो अचानक गड्ढा हुआ है वह कुआं हो सकता है। हमारे साथ बात करने के लिए इस गाँव के सबसे बुजुर्ग महिला है, आइए हमसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह जो गड्ढा हुआ है यह वास्तव में क्या यहाँ पहले कुआं था या फिर कुछ और हो सकता है। क्या नाम हुआ माई? शिवपाली। देखा जा रहा है आपके गांव में कुआं नुमा गड्ढा हो गया है, तो ये क्या हो सकता है? भाई देखा यह चीज यहाँ पर रहा है, यह चीज हमारे मोहाली किवाड़ा दरवाजा उन्हीं में चला गया है। ये तो कूड़ा करदल फेंकत तो इसमें क्या कुछ पुरानी जो अति थी वो हो सकता है या फिर किस लिए? कुछ नहीं भैया, कुछ नहीं, जो तुम्हारा यहाँ हवा खसकी रहा है वहाँ अंदर के जाए। लेकिन आपके ग्राम प्रधान द्वारा यह बताया गया है कि यहाँ कुआं हो सकता है। कुआं ना माँ बुढ़ाई आई गई नहीं, का कहती जब पानी भरा कुआं ना हो, जगह जगह कुआं रहा था, 3 खत्ती बा। फिर क्या हो सकता है माई? आप सबसे यहाँ गांव की बुजुर्ग हैं, क्या हो सकता है यहाँ? अब का हो सके अब तो भगवान जाने कि का खातिर माया बात का है। अब तो इसके बारे में जब आपके द्वारा बताया जा रहा है कि इसके पहले 2-3 जगह और गड्ढा हुआ था, तो उसकी जानकारी प्रशासनिक स्तर को दिया गया था? कुछ नहीं दिया गया। माटी तब
बराबर तो इस तरह से गड्ढा हो रहा है जगह जगह, तो इससे आए दिन घटना भी तो हो सकती है ना। बात है कि दरवाजा उरवाजा माल दबा कपड़ा डिंगारा सब चला दबा कपड़ा हिल रहा है। हाँ